पिछले 7 सालों में उत्तराखंड सरकार हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर $125 मिलियन खर्च कर चुकी है। भारतीय मुद्रा में यह आंकड़ा करीब 1100 करोड़ रुपए बनता है। वर्ल्ड बैंक से मिले $100 मिलियन से हमारे अस्पताल चमक चुके हैं, वहां मशीनें लगाई जा चुकी हैं, बढ़िया लैब चल रही हैं। सरकार अपने प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिले के 9 सरकारी अस्पतालों में अब माइनर के साथ मेजर ऑपरेशन की सुविधा दे रही है। ये सब बातें सरकार का प्रचार तंत्र नहीं, विश्व की जानी मानी संस्था वर्ल्ड बैंक कह रही है। स्क्रीन पर दिखने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के 24 साल पूरे होने के दिन अखबार में छपी थी। तस्वीर टिहरी के ही नरेंद्र नगर की है। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों से ऐसी तस्वीरें हर सप्ताह अखबारों में छपती है, जबकि वर्ल्ड बैंक का मानना है कि उसने उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य संबंधित कमियों को अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से कम किया है। वर्ल्ड बैंक से इतनी तारीफ के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत अपने प्राइवेट पार्टनर की पीठ ठोकने की बजाय अपने प्राइवेट पार्टनर को ही ठोक रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड में संचालित अस्पतालों को लेकर स्थानीय जनता की ओर से लगातार शिकायतें जा रही थी, जिसके आधार पर राज्य सरकार ने पीपीपी मोड में संचालित समस्त चिकित्सा इकाइयों को वापस लेकर स्वयं संचालित करने का निर्णय लिया है, ताकि स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। वैसे इन अस्पतालों को बंद करने के पीछे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के मीडिया में अलग अलग बयान हैं। जैसे एटीवी उत्तराखंड को दिए अपने बयान में वह कहते हैं कि साल 2017 में सरकार ने पीपीपी मोड पर कई अस्पतालों को संचालित करने का निर्णय लिया था, क्योंकि उस दौरान राज्य में डॉक्टर्स की काफी कमी थी। लेकिन अब राज्य में डॉक्टर्स की संख्या भी पर्याप्त है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बढ़ गई है। इसके अलावा प्रदेश में 200 बच्चे पीजी भी कर रहे हैं, लिहाजा जितने भी हॉस्पिटल पीपीपी मोड पर चल रहे हैं उनको 30 दिसंबर तक खत्म कर उन अस्पतालों को राज्य सरकार संचालित करेगी। खैर, स्वास्थ्य मंत्री $125 मिलियन हमारी सेहत पर खर्च करने के बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर चल रहे अस्पताल बंद करने का फैसला लें या वर्ल्ड बैंक की मदद पूरी होने की वजह से, खबर यह है कि उत्तराखंड में पीपीपी मोड पर चल रहे 9 राजकीय अस्पताल की अब घर वापसी हो चुकी है। 9 राजकीय अस्पतालों को प्राइवेट पार्टनर मिलने और फिर घर वापसी की कहानी 2017 में शुरू होती है। साल 2017 में वर्ल्ड बैंक और उत्तराखंड सरकार $125 मिलियन का एक एमओयू साइन करते हैं, जिसमें $100 मिलियन वर्ल्ड बैंक और $25 मिलियन उत्तराखंड सरकार मिलाती है। उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम प्रोजेक्ट नाम से $125 मिलियन का एक कार्यक्रम बना, जिसका उद्देश्य था उत्तराखंड में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को खड़ा करना। आज स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जो लोगों की शिकायत सुनने के बाद पीपीपी मोड पर चल रहे अस्पताल की घर वापसी की बात कर रहे हैं, उसका सही कारण उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक की फंडिंग बंद हो जाना ज्यादा समझ आता है। टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर चल रही 9 स्वास्थ्य इकाइयों की शिकायत सुनते सुनते तो उत्तराखंड ने 3 मुख्यमंत्री देख लिए हैं। मीडिया साल 2019 में ही इन अस्पतालों को फेल प्रोजेक्ट बता चुका है। ऐसा भी नहीं है कि पीपीपी मोड में चल रहे अस्पतालों की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत तक नहीं पहुंची। 2021 में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत अपने विभाग के प्राइवेट पार्टनरों को अपनी एफिशिएंसी प्रूफ करने को कह चुके हैं। टिहरी, पौड़ी या नैनीताल हर जगह शिकायत की गई, पर अस्पताल पीपीपी मोड पर चलता रहा जब तक वर्ल्ड बैंक की मदद खत्म न हुई। इस पूरे घटनाक्रम को बिना लाग लपेट के इस तरह समझा जा सकता है। उत्तराखंड सरकार के पास वर्ल्ड बैंक का एक 6 सालों का प्रोजेक्ट आया, जिसमें उसने अपने सरकारी अस्पताल किसी निजी हाथों में दिए। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल का भवन और सभी उपकरण अपने प्राइवेट पार्टनर को दिए। अब अस्पताल की सारी जिम्मेदारी प्राइवेट पार्टनर के हाथों में थी, फिर चाहे डॉक्टर की तैनाती हो या लैब टेक्नीशियन की, सब निजी कंपनी करेगी। उत्तराखंड सरकार का काम था अपने प्राइवेट पार्टनर की निगरानी करना और उसके खर्च का भुगतान करना। अपने प्राइवेट पार्टनर को भुगतान के बारे में सरकार के पास यह विकल्प भी था कि सही काम न होने पर वह भुगतान की कटौती कर सकती है। अब सरकारें अपने प्राइवेट पार्टनर की निगरानी और भुगतान कैसे और कितना करते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। इससे पहले कि आप स्वास्थ्य मंत्री के अस्पतालों की घर वापसी के फैसले से ये निष्कर्ष निकाल लें कि स्वास्थ्य मंत्री समझ गए हैं कि नागरिक के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो थोड़ा ठहरिए, क्योंकि हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तो खुद निजी अस्पतालों का उद्घाटन करते दिखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को न निजी अस्पताल के उद्घाटन की होर्डिंग में चस्पा अपनी फोटो से दिक्कत है और न अपने सोशल मीडिया में निजी अस्पताल की चमचमाती तस्वीर शेयर करने से। बहरहाल ये बात किसी से नहीं छुपी कि भारत में आज निजी अस्पताल माफिया की तरह काम कर रहे हैं। हर साल लाखों परिवार ऐसे हैं जो अस्पताल के बिल के कारण बर्बाद हो जाते हैं। इलाज से बर्बाद होकर पत्नी समेत सुसाइड करने वाले डॉक्टर की खबर हमारे अपने उत्तराखंड की है। प्राइवेट अस्पतालों की पूरी इंडस्ट्री अनरेगुलेटेड और पावरफुल है। एक उदाहरण से इसे समझिए। पिछले साल उत्तराखंड विधानसभा के भीतर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत एक सवाल के जवाब में कहते हैं, उत्तराखंड के भीतर काम करने वाले हर निजी अस्पताल को अटल आयुष्मान स्कीम के तहत मरीज का इलाज करना होगा। विधानसभा के भीतर स्वास्थ्य मंत्री की कही इस बात को लगभग 1 साल होने को है।
आपके आसपास ऐसे कितने निजी अस्पताल हैं जहां आयुष्मान कार्ड चलता है? भारत में इस बात को एस्टेब्लिश कर दिया गया है कि अच्छा इलाज केवल प्राइवेट हॉस्पिटल में ही होता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर अपने जिला अस्पताल प्राइवेट पार्टनरशिप में चला रहे हैं, तो हमारी उत्तराखंड की सरकार सरकारी पैसे से बनाया करोड़ों का मेडिकल कॉलेज तक प्राइवेट हाथों में दे रही है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है अच्छी स्वास्थ्य सुविधा। उत्तराखंड सरकार मेडिकल कॉलेजों को प्राइवेट हाथों में तब दे रही है जब उसके पास पिछले 7 सालों से पीपीपी मॉडल का इतना खराब अनुभव है। क्या आप जानते हैं संविधान हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मौलिक अधिकार के तहत देता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में इस बात को कहा है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसका मतलब है कि सरकार का कर्तव्य है कि वो अपने हर नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे। क्या ऐसे में ये सवाल नहीं बनता कि स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा का निजीकरण करना कितना सही है?